वेलकम टू प्रिपरेशन पोर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन पोर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंटैक्स का पार्ट 2। चलिए देखते हैं सिंटैक्स के रूल। इसके पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे, उनके एग्जाम्पल भी बताए थे, तो आप लोग उनको ज़रा देख लीजिएगा, तभी आगे आपको रूल अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सिंटैक्स पार्ट 2 में। सिंटैक्स का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखते हैं हमारा रूल्स। और इसके पहले मैं कुछ रूल्स बता चुका हूँ पहले वीडियो में, आप लोग वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल हमारा क्या दिया हुआ है, कुछ कंजक्शंस दी हुई हैं, इनके अनुसार हम लोग देखेंगे कैसे क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। as well as, with, together with, along with, in addition to, no less than, nothing but, and not, besides, like, except, accompanied by, headed by, led by, governed by। ठीक है, अगर ये कंजक्शंस दी हुई हैं, किन्हीं नाउन प्रोनाउन को अगर इन कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है जो हमारे ऊपर दी हुई है, अगर किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को इन कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है, जो पहले नाउन या हमारा प्रोनाउन आएगा उसके अनुसार प्रयोग होगा। ठीक, ये जो कंजक्शन दी अगर इन कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, ही accompanied by his friends is going to Delhi। ही जो दिया हुआ है हमारा प्रोनाउन कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर। और जो हिज फ्रेंड दिया हुआ ये कैसा है, फ्रेंड्स यानी कि प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। तो मैंने भी क्या बताया था, यहाँ पर देखिए हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार ही यूज़ होगा अगर इन कंजक्शंस, जो ऊपर हमारी कंजक्शंस दी हुई थी मैंने भी दिखाया था, जो हमारी ऊपर कंजक्शंस दी हुई हैं उनके अनुसार। तो यहाँ पर जो अकम्पन्ड बाई दिया था ना, अकम्पन्ड बाई, लेड बाई, हेडेड बाई, गवर्नड बाई, एक्सेप्ट, एज वेल एज, विद, टुगेदर, एक्सेट्रा जितनी भी दी थी, अगर ये इन कंजक्शन से अगर किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जा रहा है तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वह पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर ही कैसा है, सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि पहले दिया हुआ है, अकम्पन्ड के पहले, यानी कि इन दोनों में जो प्रोनाउन पहले आएगा। ठीक, तो ही पहले आया तो ही के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ही इज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इज, यानी कि ही कंपेंड बाई हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू दिल्ली। इज किसके अनुसार आया, ही के अनुसार, यानी कि सिंगुलर है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या दिया हुआ है, दे आर एज वेल एज सो वन आर गिल्टी। तो अभी रूल में क्या बताया था, हमेशा पहले वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार। तो यहाँ पर पहला प्रोनाउन क्या दिया हुआ है हमारा, दे, एज वेल एज सोहन। सोहन तो सिंगुलर नेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले के अनुसार दे आर क्या हो जाएगा, दे आर हो जाएगा। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब का, वो किसके अनुसार यूज़ करेंगे, जो पहले नाउन या प्रोनाउन जो पहले आएगा उसके अनुसार। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ एग्जांपल, ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ द पार्टी लेड बाई। यहाँ पर लेड बाई आ गया, लेड बाई से कंजक्शन को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर हमने एज वेल एज से जोड़ा था। ठीक, यहाँ पर लेड बाई से कंजक्शन को जोड़ा जा रहा है। CM आर गोइंग फॉर अ कैंडल मार्च। ठीक, ऑल द पॉलिटिशियंस ये हमारा पहला दिया हुआ है, पहले आ रहा है ऑल द पॉलिटिशियंस, तो इसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके अनुसार हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल पॉलिटिशियंस कैसा है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार हमने यूज़ कर दिया तो क्या आ गया, आर आ गया। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। अब चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है रूल में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, पूरा एक साथ, नॉट ओनली बट आल्सो, और नन बट। अगर ये कंजक्शंस आ रहे हैं,
अगर किन्हीं दो नाउन प्रोनाउन को अगर इन कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है, अगर कोई कंजक्शन इन कंजक्शन से किन्हीं दो नाउन प्रोनाउन को जोड़ा गया है तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसा होगा, हमेशा बाद वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही प्रयोग होगा। वहाँ पर क्या था, पहले वाले के अनुसार, लेकिन जो उसमें कंजक्शन दी थी उन्हीं कंडीशन दी हुई है उन्हीं कंजक्शन के अनुसार जो यहाँ पर कंजक्शन आपको बताई जा रही है। ठीक, यहाँ पर आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और नन बट, अगर इन कंजक्शन से किन्हीं नाउन और प्रोनाउन को जोड़ा जा रहा है तो जो वर्ब का प्रयोग होगा वो बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक, हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ होगा। क्या दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल, आइदर यू और ही हैज़ टू गो। आइदर यू और ही हैज़ टू गो, मैंने क्या बताया था, हमेशा बाद वाले के अनुसार। किसके अनुसार, जो बाद में नाउन और प्रोनाउन आएगा। तो पहले प्रोनाउन क्या दिया हमारा, यू, उसके बाद ही। ठीक, पहले हमारा क्या दिया हुआ है, यू, उसके बाद दिया हुआ ही। तो यहाँ पर क्या था, बाद वाले के अनुसार, तो बाद में क्या आया, ही। तो ही के अनुसार जो यूज़ होगा, ही के अनुसार क्या यूज़ होगा यहाँ पर हमारा, तो ही के अनुसार जब यूज़ होगा तो क्या जाएगा, हैज़ आ जाएगा। क्या जाएगा, हैज़। ठीक, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा। आइदर यू और ही हैज़ टू गो, ही के अनुसार आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। नॉट ओनली और बट आल्सो ये कंजक्शन लग गया यहाँ पर, लेकिन श्याम, नॉट ओनली श्याम बट आल्सो दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। दे और श्याम जो है नाउन हो गया, नेम, और दे प्रोनाउन हो गया हमारा। तो भी क्या बताया था, हमेशा बाद वाले के अनुसार, जो बाद में नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो दे के अनुसार क्या आ रहा है हमारा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है तो दे के अनुसार आर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, नाइदर हिज ब्रदर नॉर ही अटेंडेंस अटेंड्स द क्लास। हिज ब्रदर ये किससे जुड़ा हुआ है, एक नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है। तो हिज ब्रदर और ही, तो बाद में क्या आया है, ही आया है, तो ही के अनुसार यूज़ करेंगे सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वर्ब दी हुई क्या, अटेंड्स। ठीक, क्या दिया हुआ, अटेंड्स। तो अटेंड्स ही के अनुसार, ही सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अटेंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अटेंड्स। अगर प्लूरल बनाते तो अटेंड लिखते, क्या बनते, अटेंड। यहाँ पर सिंगुलर बना रहे हैं तो अटेंड्स लिखे। मैंने आपको बताया था सिंटैक्स के अपने पहले वीडियो में, उसमें ये रूल वहाँ पर काम कर रहा है कि वर्ब के साथ जब एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है, अगर नाउन के साथ एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक, नाउन के साथ अगर एस लगा रहे हैं तो प्लूरल होगा, अगर नाउन में एस नहीं लगा रहे हैं तो सिंगुलर। अगर वर्ब के साथ एस जोड़ रहे हैं तो वो सिंगुलर होगी, और अगर वर्ब के साथ एस को नहीं जोड़ रहे हैं तो वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। ये आप पहला वीडियो जब मेरा देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज़ हो रहा है, समझ गए, उसी तरीके से। चलिए देखते हैं रूल। पहला रूल दिया हुआ है, नाउन का प्लूरल बनता है, वर्ब का प्लूरल बनता है, लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ये तो सीधी सी बात दी गई हुई है। अगर हम नाउन के साथ एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल बना सकते हैं। अगर वर्ब का एस हटा दें, अगर एस लगा होगा तो सिंगुलर होगा, अगर वर्ब से एस हटा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। यहाँ पर देखने चीज़, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, किसी भी कीमत पर एडजेक्टिव का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक, सीधी सी बात हो गई। अगला रूल क्या दिया हुआ है, यदि नाउन किसी एडजेक्टिव का काम करता है तो वह नाउन सिंगुलर होता है। अगर कोई नाउन दिया हुआ है, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो वो नाउन सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक, देखते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा रूल होगा। यहाँ पर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इसके अनुसार एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, फादर गेव मी आ 10 रुपी नोट। क्या दिया हुआ है, आ 10 रुपी नोट। आ आर्टिकल हो गया, 100 एडजेक्टिव का, किसका, रुपी नोट।
नोट का 100 रुपी, नोट किसका है 100 रुपी का, तो 100 रुपी यहाँ पर क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और जो ए आर्टिकल हो गया और नोट क्या हो गया हमारा, जो नोट होगा वो हमारा हो गया नाउन, क्या हो गया नाउन। 100 रुपी यानी कि नोट की खासियत क्या है कि वो 100 रुपये का है, कितने का है 100 रुपये का, यानी कि 100 रुपये का नोट है, 100 रुपी नोट। फादर गेव मी आ 100 रुपी नोट, ना कि यहाँ पर होगा 100 रुपीज़ नोट नहीं होगा, 100 रुपी नोट होगा। मैंने बताया ना भी, अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो सिंगुलर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, पशुपतिनाथ इज अ 100th-century old टेम्पल, पशुपतिनाथ इज अ 100th-century old, 100th-century old, ये क्या हो गया उसकी, ये खासियत होगी क्या, यानी कि उसका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया एडजेक्टिव, उसका एडजेक्टिव यानी कि जो उसकी विशेषता है क्या है, वो 100 साल पुराना है, 100th-century old, 100 साल पुराना मंदिर, तो हो गया हमारा ये नाउन हो गया, ठीक। आर्ट और आ तुम्हारा जो आर्टिकल हो ही गया, ठीक। तो ये रूल इस तरह से काम कर रहा है, समझ गए ना आप लोग, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक। अगर कोई नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही तो वो भी सिंगुलर के रूप में काम करेगी, नाउन क्या होगी वहाँ पर सिंगुलर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं हाउ टू राइट फ्रैक्शन इन इंग्लिश, यानी कि फ्रैक्शन को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है जो भिन्नात्मक होते हैं। टू फ्रैक्शन ऑफ अ नाउन कैन बी रिटन टुगेदर एज, यानी कि इस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं, 1¼ आवर्स, ठीक, 1¼ आवर्स, यानी कि 1 और सवा, 1 यानी कि सवा, क्वार्टर टू मीन्स पौने, और क्वार्टर पास्ट मीन्स सवा, क्वार्टर आवर्स, यानी कि 1 घंटा और मतलब सवा मिनट, और यानी कि 1 घंटा सवा मिनट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दो तरीके से, 1¼ आवर्स, 1 आवर एंड अ क्वार्टर, यानी कि 1 घंटा पूरा और 1 क्वार्टर में सवा, ठीक। अब देखते हैं 3 मंथ्स एंड अ फोर्टनाइट, 3 महीने, 3 मंथ्स यानी कि 3 माह एंड अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, क्या होता है फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, क्या होता है फोर्टनाइट मीन्स पखवाड़ा कितने दिन का होता है, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, कितने दिन का होता है 15 डेज का होता है, ठीक। पखवाड़ा 15 डेज का होता है, समझ गए। जो फोर्टनाइट होता है वो 15 डेज का होता है, यानी कि फोर्टनाइट पखवाड़ा 15 डेज, 3 महीने 15 दिन, यानी कि 3.5 महीने। ये इंग्लिश में लिखने का तरीका, हिंदी में तो हम लोग लिख देते सीधे 3.5 महीने या सवा घंटे, नहीं, जो इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है 1¼ आवर्स या 1 आवर एंड अ क्वार्टर, या लिखेंगे, ठीक। अब जैसे महीने के रूप में लिखना है 3.5 महीने, हिंदी हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में 3 मंथ्स एंड अ फोर्टनाइट, यानी कि 3.5 महीने, और फोर्टनाइट पखवाड़ा होता है 15 दिन का पखवाड़ा होता है, ठीक। अब आगे क्या दिया हुआ है, 1 मंथ एंड अ हाफ, 1 महीना और हाफ मतलब वही तुम्हारा फोर्टनाइट, हाफ यानी कि आधा, डेढ़, ठीक। 1 मंथ एंड अ हाफ यानी कि 1.5 महीने। इसका दूसरा तरीका क्या दिया हुआ है, 1½ मंथ्स, यानी कि 1 महीना और आधा महीना, और यानी कि आधा महीना है फोर्टनाइट तुम्हारा वही 15 दिन, तो कितना हो जाएगा 1.5 महीने, ठीक। ये चीज़ समझ में आई, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन लिखने के लिए, जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसके बाद जो यूज़ होता है, पहले सिंगुलर नाउन फिर सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगी, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगी, सॉरी यहाँ पर वर्ब नहीं लिखा हुआ है, ठीक।
सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन की जगह सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या दिया हुआ है। इफ़ न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल ये मीन्स होता है जो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो हमारी गिनती होती है वो। ठीक, अगर उस तरह के कोई एडजेक्टिव आती है तो हो जाएगी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन की जगह हम लोग क्या रखेंगे? अगर प्लूरल नाउन की जगह हमें टाइम, डेफिनिट टाइम, अगर कि निश्चित समय शो किया जा रहा है वहाँ पर, या कोई निश्चित दूरी शो की जा रही है, या निश्चित अमाउंट शो किया जा रहा है, या निश्चित वेट शो किया जा रहा है, तो उसके साथ जो यूज़ होने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे हम लोग। कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। लेकिन प्लूरल नाउन की जगह ये सब है। प्लूरल नाउन की जगह मतलब निश्चित टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, वेट। ठीक, अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? 50 किलोमीटर्स। 50 यहाँ पर क्या दिया हुआ है? न्यूमरल एडजेक्टिव। 50 किलोमीटर्स न्यूमरल एडजेक्टिव इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, मैंने क्या बताया था? अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन, किलोमीटर यहाँ पर क्या हो गया हमारा? प्लूरल हो गया। क्या है? नाउन प्लूरल हो गया। 50 न्यूमरल एडजेक्टिव, किलोमीटर की जो यानी कितने किलोमीटर, तो उसकी विशेषता क्या है हमारी? 50, यानी कि 50 किलोमीटर। उसकी जो विशेषता है वो क्या है? 50 किलोमीटर। ठीक, इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। मैंने बताया था ना अभी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन अगर आ रहा है और उसमें डिस्टेंस शो की जा रही है तो जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का देखो यूज़ हुआ है इज़। ठीक, 50 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा दिया है एग्जाम्पल। 10,000 रुपीज़ इज़ अ बिग अमाउंट। देखिए मैंने बताया था अमाउंट अगर शो किया जा रहा है कहीं पर भी, अमाउंट अगर न्यूमेरिक वर्ड दिया है, प्लूरल नाउन आया है और उसके बाद अमाउंट शो किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो सिंगुलर जो वर्ब होगी वो कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। 10,000 रुपी, तो रुपी तो ठीक है रुपीज़, लेकिन उसकी जो क्या नाम एडजेक्टिव क्या है? 10,000। 10,000 यानी कि 10,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 10,000। विशेषता उसकी क्या है? 10,000 उसकी विशेषता होगी, यानी कि उसका एडजेक्टिव होगा वो 10,000। 10,000 किस में? न्यूमेरल में है। ठीक, रुपीज़ ये हो गया हमारा नाउन। ठीक, प्लूरल नाउन दिया हुआ है रुपीज़, प्लूरल नाउन हो गया। तो अब इसमें जो बिग अमाउंट शो किया जा रहा है, क्या शो किया जा रहा है? अमाउंट। 10,000 हमारा क्या है? बिग एक अमाउंट है, 10,000 अमाउंट है। तो अमाउंट शो किया जा रहा है तो जो वर्ब का यूज़ होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर इज़ का प्रयोग होगा। ठीक, आई होप आपको ये रूल्स समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही, मेरे रूल्स पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ।